लोटा भर पानी। सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता मानता था। उसका दावा था कि आज तक वह किसी से नहीं हारा। सिकंदर अपनी अकड़ में रहता था। वह सालों साल कितने ही देशों को जीतता चला आया था, कभी किसी से हारा नहीं था। उसमें साहस भी था और विलक्षण बुद्धि भी। उसकी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे और कब किस युद्ध में वह क्या नई तकनीक प्रयोग में लाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाता था। हार से उसका कोई परिचय ही नहीं था, इसलिए तो उसे महान सिकंदर कहते थे। नेपोलियन को भी हार का सामना करना पड़ा था। सिकंदर को छोड़ दुनिया में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ जिसे कभी हारना ना पड़ा हो। सम्राट अशोक भी महान था, पर सिकंदर आखिर सिकंदर ही था। बड़े बड़े राज्य देशों को जीतते हुए सिकंदर भारत पहुंचा। भारत ठहरा संतों और फकीरों का देश। जंगल से गुजरते वक्त उसने एक फकीर को देखा। उसने सुना था कि यह फकीर कुछ संत की है। सिकंदर की नज़र में सभी उससे छोटे थे, फिर चाहे वो संत हो, फकीर हो, राजा हो या रंग। लेकिन हाँ, सैनिक उसके लिए कुछ विशेष आदरणीय थे। फकीर की कुटिया में जाने पर फकीर ने उसे ऊपर से नीचे तक सरसरी नज़र से देखा। सिकंदर क्रोधित हो उठा। वह बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर मुस्कुरा कर बोला, जानता हूँ, तुम एक सिपाही हो। मैं हूँ महान सिकंदर, सिकंदर ने कहा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, ना समझ हो तुम, कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? मैंने सारी दुनिया को जीता है, सिकंदर ने गुस्से में कहा। सिद्ध कर सकते हो? फकीर ने बोला। तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ? सिकंदर ने फकीर से पूछा। बैठ जाओ सिकंदर, जल्दी क्या है? फकीर ने उत्तर दिया। सिकंदर हैरान था। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। फकीर की कुटिया में एक लाठी, एक लोटा और एक कुश के आसन के सिवा और कुछ नहीं था। सिकंदर वही कुश के आसन पर बैठ गया। फकीर ने कहा, सिकंदर, कभी तुम अकेले किसी मरुस्थल में खो जाओ, रास्ता भटक जाओ और तुम्हें बड़ी जोर की प्यास लगे, और तुम क्या करोगे? मैं पानी की खोज करूँगा। मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में मैं अपने इस लोटे से पानी लेकर वहां पहुंच जाऊं और तुम गिड़गिड़ाओ कि मैं मर रहा हूं, मुझे पानी दे दो, और मैं कहूं कि तुम मुझे पानी के बदले क्या दोगे, तो बताओ कि तब तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकोगे? सिकंदर बोला, अगर मैं सचमुच प्यास से मर रहा हूँगा, तड़प रहा हूँगा और पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी, तो मैं बेझिझक अपना आधा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसकर बोला, आधे में नहीं बेचता। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं ऐसे सस्ते में बेच दूंगा? मैं इतना मूर्ख थोड़े ही ना हूँ जो इतना सुनहरा मौका ऐसे ही गवा दूंगा। कुछ और आगे बढ़ो महान सिकंदर हो। अगर तुम आधे राज्य में नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पूरा राज्य ही दे दूंगा। आखिर प्राण बचाने का प्रश्न है, सिकंदर ने कहा। सिकंदर की बात सुनकर वह फकीर बोला, तो बस हो गया फैसला। मेरे लोटे भर पानी जितनी कीमत है तुम्हारे राज्य की, तो मेरा लोटा तुम्हारे राज्य से कुछ छोटा नहीं है। तुम्हें अकड़ किस बात की है? तुम्हारा पूरा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा। वह सिकंदर जो महान सिकंदर कहलाता था, जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती थी, आज निरुत्तर होकर उस फकीर के चरणों में झुका हुआ था। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिला? मोरल मिला कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए बाय।